इस मूवी का स्टार्टिंग एक दुकान को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे के साथ देखते हैं। क्योंकि रात हो रही थी और इसीलिए वो औरत अपनी दुकान बंद कर रही होती है। तभी हम उस दुकान के बाहर एक बेगर को देखते हैं जो कि खाना ढूंढ रहा था। सफाई करते हुए साबुन का पानी उस औरत से इस बेगर पर गिर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम उस आदमी को एक सबवे पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके अलावा और भी लोग थे जो कि वहीं पर सो रहे थे। वो उस बेगर को आगे भगा देते हैं और इसीलिए वो सोने के लिए आगे चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ कोई नहीं था और वो वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर लड़कियाँ आ जाती हैं और उस आदमी को मारकर खाने लगती हैं। असल में ये दोनों मॉन्स्टर लड़कियाँ बहनें होती हैं। अब उस आदमी को मारकर खाने के बाद वो दोनों मॉन्स्टर बहनें एक अंधेरी जगह पर चली जाती हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों अपने अपने कैबिन में जाकर सो जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लासरूम में लीन नाम के एक बच्चे पर क्लास के सभी बच्चे कागज फेंक रहे थे। लीन के साथ वहाँ पर उसकी क्लास टीचर भी खड़ी होती है। असल में लीन को क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बिलिंग किया जाता था। सब बच्चे उससे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और लीन के ऊपर स्कूल फीस चोरी करने का इल्जाम भी था। लेकिन लीन अपने टीचर से कहता है कि मैंने उन पैसों को नहीं चुराया, लेकिन टीचर समेत कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसी बीच हम क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रहनो होता है। वो कहता है कि लीन पैसे चुराकर अपने जूते में छुपाया होगा, इसलिए सारा क्लास लीन को जूता उतारने के लिए कहता है। यहाँ पर लीन की टीचर भी उससे कहती है कि अगर तुम बेकसूर हो तो ये तुम्हारे पास खुद को प्रूफ करने का आखिरी मौका है, इसलिए जल्दी से अपने शूज उतारो। इस बीच हम देखते हैं कि क्लास के बाहर खड़ी होकर एक लड़की सब कुछ देख रही थी। फिर नील अपने शूज को निकाल देता है, लेकिन उसके शूज में कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरा क्लास उसका मजाक बनाती है और उस पर हंसने लगती है। और लीन को और ज्यादा परेशान और बिलिंग करने के लिए रेनो कहता है कि पैसे इसके पैंट में होंगे, इसलिए पूरी क्लास लीन को उसकी पैंट उतारने के लिए कहती है। अगले सीन में देखते हैं कि लीन वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वही लड़की आती है जो क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो लीन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो पैसा तुमने नहीं चुराया है और पूरा क्लास तुम्हें बिना वजह परेशान कर रहा है। अब क्योंकि लीन उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उस लड़की को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम रेनो को उसके फ्रेंड के साथ एक रूम में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लीन भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर वो उन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल फीस तुम लोगों ने चुराई है। अगर उस स्कूल के अंदर किसी को भी यह बात पता चल गई तो तुम्हें उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो लोग लीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, लेकिन लीन के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत होता ही नहीं। तब लीन कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि चोरी तुम लोगों ने की है, इसलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया और मुझे क्यों फंसाया। तभी लीन के पास खड़ी हुई लड़की जो कि रहनो की फ्रेंड होती है, वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रख लेती है। तब वो लोग जल्दी से उसका पिक्चर बना लेते हैं, लीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग इसके गले में एक रस्सी डाल देते हैं और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से वो लेकिन लीन भी समझदारी करता है। वो उनकी सारी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वो सीधा जाता है अपने क्लास टीचर के पास और ये सब सुना देता है, लेकिन टीचर कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है और वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को नहीं मानती। वो उल्टा उससे ही कहती है क्या पता भले तुमने ही उन्हें हिट किया हो और बाद में उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली हो। तब ये बात सुनकर लीन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद टीचर लीन को पूरी क्लास के सामने ले जाती है और कहती है कि लीन को पैसा चुराने का बहुत दुख है, इसलिए हमें लीन को एक चांस देना चाहिए। फिर वो सभी स्टूडेंट को लीन से फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है और एक असाइनमेंट बनाने के लिए टीम बना देती है लीन की 3 लड़कों के साथ। और लीन जैसे ही अपने चेयर पे बैठने जा रहा होता है, तभी पीछे बैठा हुआ लड़का चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से लीन नीचे गिर जाता है और पूरा क्लास उस पे हंसने लगती है। इसके बाद वे लड़के एक कम्युनिटी असाइनमेंट पूरा करने के लिए एक सबवे पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो और लोगों को खाना खिलाने जाने वाले थे, जहाँ पर जाकर वो लीन के हाथों से खाना छीन लेते हैं और उन भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए ललचाते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बुढ़ा आदमी ना कुछ बोल रहा था और ना ही हिल रहा था। वो लोग उस बुढ़े आदमी के पूरे घर को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है जिसे चैन से बांधा गया था, जिसे देखकर वो समझते हैं कि इसके अंदर कोई कीमती खजाना होगा। फिर वो लोग उस बुढ़े से चाबी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो रात को 2 बजे उस संदूक को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। इतने रात के टाइम वो सारा जरूरी सामान, टूल्स और टॉर्च लेकर वहाँ आ जाते हैं और उस जगह पर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर बुढ़ा आदमी अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। वो लोग उस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और पहरा देने के लिए लीन को दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग चैन को तोड़ने लगते हैं तो बुढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। अब सभी लोग उस संदूक को लेकर चुपचाप वापस आ रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। और जब वो टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही मॉन्स्टर बहनें नजर आती हैं जो एक आदमी को खा रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ने से वो
मॉन्स्टर गुस्से में आ जाती हैं और उन चारों पर अटैक कर देती हैं। अब ये सब देखकर वो लोग भी बाहर की तरफ भागने लगते हैं और एक मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते करते गाड़ी के आगे आ जाती है, लेकिन वो कार से टकराकर रोड पर ही गिर जाती है। और जैसे ही चारों उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो मॉन्स्टर एक लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन रहना उस मॉन्स्टर के सर पर एक सावेल से मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे, इसलिए पुलिस के डर से उस मॉन्स्टर को एक अंडरग्राउंड में ले आते हैं। दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन के बिछड़ने पर जोर जोर से रो रही होती है। अब जब वो लोग संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें कुछ फोटो और पेपर मिलते हैं। अब ये देखकर उन लोगों को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो बड़े ही अजीब तरीके से उठने लगती है। तब ये देखकर वो चारों फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों से बचते हुए उस मॉन्स्टर का पाँव धूप में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका पाँव जलने लगता है, इसलिए वो उड़कर दीवार पर चली जाती है। यहाँ पर उन लोगों को पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर धूप से जल रही है, इसलिए वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर पर डालते हैं, जिससे बचने के लिए वो मॉन्स्टर एक बॉक्स में छिप जाती है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मॉन्स्टर को बांध देते हैं और रहना उससे अपने बेस्ट फ्रेंड को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर काफी चीख रही होती है, जिसे देखकर रहना बोलता है कि शायद इसे भूख लग रही है, लेकिन क्योंकि वो इंसानों को खाती है इसलिए वो अपना हाथ काट कर थोड़ा सा खून मॉन्स्टर के पास फेंकता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर अब पहले से भी ज्यादा तड़पने लगती है। रहनो की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर के साथ क्या करोगे, जिस पर रहनो जवाब देता है हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिसके बाद वो लोग मॉन्स्टर का दांत उखाड़ने लगते हैं। पहले वो लोग लिन से मॉन्स्टर का दांत उखाड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन से ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए अब रहना खुद उसका दांत उखाड़ने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी तकलीफ होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह पर ड्रिल करके उसे सील भी कर देता है। उधर वो दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम उस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो कि चेयर पे बैठा हुआ था। वो आदमी असल में आर्मी मैन था, जो आर्मी के कपड़े पहनकर हाथ में तलवार लेकर गाना गाने लगता है। तब उसकी आवाज सुनकर बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाती है। तब वो बुढ़ा आदमी अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को खिड़की से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रहनो और उसकी फ्रेंड उस दूसरी मॉन्स्टर को काफी परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी चिल्ला रही होती है। जिसके बाद हम उस स्टूडेंट को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर के ब्लड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका खून धूप में जल रहा है। उधर लीन भी अपने कमरे में उन मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि ये दोनों बहनें 1985 में मिसिंग हो गई थी और एक आर्टिकल से लीन को पता चलता है कि उसकी बहन ने एक मैजिक किया था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे और उन दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई। अब लीन ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर रहनो को दिखाता है और बताता है कि ये लोग भी इंसान हैं, लेकिन रहनो उस रिसर्च पेपर को फेंक देता है और वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर पर लाइट डालकर उसे परेशान करते हैं। अब लीन को उस मॉन्स्टर पर तरस आता है, उससे ये देखा नहीं जाता और इसीलिए वो खुद उस लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उन लोगों से पूछता है आखिर हमने इसे क्यों पकड़ा है, इसकी भूख से जान चली जाएगी। तब रहनो लीन से कहता है ये तो इंसान खाती है ना, तो अब हम इसका खाना तुम्हें बनाने वाले हैं। तब ये बातें सुनकर लीन साइड हट जाता है। तो वो लोग फिर से मॉन्स्टर को लाइट से टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद वो लीन की बॉडी से खून निकालकर उस मॉन्स्टर के फेस पे फेंकते हैं। अब रात को सभी लोगों के जाने के बाद लीन उस मॉन्स्टर को अपना खून पिलाता है एक पाइप के जरिए। लीन उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं उन बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने सीट पे बैठने लगते हैं। तभी लीन के पीछे वाला लड़का फिर से उसे गिरा देता है, जिसे देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार रहनो अपने सीट से उठता है और उस लड़के को काफी बुरे तरीके से मारता है, उसी लड़के को जिसने लीन को गिराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रहनो जिस लड़के को मारा था उसके घर वाले उस स्कूल में आ जाते हैं। यहाँ पर रहनो को टीचर उसे समझाती है और उसके सामने बुद्धा के कुछ मैजिकल वर्ड बोलने लगती हैं और वो रहनाओ को भी उसके साथ रिपीट करने के लिए बोलती हैं। लेकिन रहनाओ मजाक मजाक में उन मैजिकल वर्ड को बोलता है और साथ ही वो अपने टीचर को फनी भी कहता है। ये बात सुनकर उसके टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रहनो को स्लैप भी करती हैं। वो उससे कहती हैं कि बुद्धा की इंसल्ट मत करो। रहनो की हंसी अभी भी बंद नहीं हो रही थी और वो अभी भी अपने टीचर को चिढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसकी टीचर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप करती हैं। फिर उसकी टीचर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स से कहती हैं कि रहनो के फादर स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो जेल में हैं और वो उसकी मदर के बारे में भी बताने लगती हैं और वो कहती हैं कि वो एक अच्छी औरत नहीं है। अब ये बातें सुनकर रहनो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीचर को घूरने लगता है। फिर वो अपना गुस्सा उस मॉन्स्टर पर निकालता है और उसे बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही वो खून धूप में जाता है तो वो जलने लगता है, जिसे रहनो गौर से देख रहा था। फिर अगले दिन वो अपने टीचर के बोतल में मॉन्स्टर का खून मिला देता है। वो टीचर उस पानी को पी भी लेती है। इसके बाद वो ग्राउंड में जाती है जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ हम देखते हैं कि उस टीचर की हालत खराब
होती जा रही है। इसी दौरान लीन रहनो को थैंक्स कहता है कि उसने उस लड़के को मारा था जिसने उसे चेयर से गिराया था। तब रहनो लीन से कहता है कि तुझे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तब लीन उससे पूछता है कि किस लिए, जिस पर वो जवाब देता है कि बस फन के लिए। उधर ग्राउंड में टीचर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उनकी स्क्रीन जलने लगती है और इस तरह देखते ही देखते उनके पूरे बॉडी में आग लग जाती है और सभी बच्चे उन्हें जलता हुआ देखकर उनके वीडियो पिक्चर बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। फिर जब वो दूसरी मॉन्स्टर एक आदमी को खा रही थी तभी उस टीचर की जलने की न्यूज टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन भी आसपास होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टीचर के मरने के बाद रहनो और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेशन कर रहे थे, जहाँ पर वो लीन को भी बियर पीने के लिए कहते हैं, लेकिन लीन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर का खून मिलाया होगा। इसलिए लीन बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगता है। तब रहनो को लीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लीन से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं और हम तुम्हें मॉन्स्टर का खून पिलाकर ही क्यों मारेंगे। फिर उसी रात उनके क्लास का एक स्टूडेंट शॉप पर सामान लेने जाता है और वो फ्रिज से ड्रिंक निकाल ही रहा था, तो तभी वहाँ पर बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है वो उसे वहीं पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन पुलिस वहाँ आकर उसके डेड बॉडी को ले जाती है। उसके बाद हमें स्कूल बस दिखाई जाती है जिसके अंदर सभी बच्चे बैठे हुए थे। तभी बस के सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर बस को रोक देता है। फिर वो मॉन्स्टर उस बस के अंदर आकर सभी बच्चों को मारने लगती है। उस बस के अंदर रहनो की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि उस मॉन्स्टर की पिक्चर बनाकर अपलोड कर देती है। फिर उसके हाथ में वो मॉन्स्टर अपने सिस्टर का ब्रेसलेट देखती है तो उससे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रहनो के फ्रेंड को मार देती है। रहनो अपने फ्रेंड की मौत की खबर सुनकर बहुत रोता है, इसलिए वो अंदर जाकर छोटी मॉन्स्टर को बहुत मारता है और उसके सारे दांत उखाड़ देता है। उधर हम बड़ी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनके स्कूल में पहुंच गई थी, जहां पर उनके क्लास में सभी बच्चों को मार डालती है। और जब वो दोनों बहनों को एक जगह छुपा हुआ देखती है तो उन्हें मारती नहीं बल्कि उन्हें जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें देखकर शायद उसे अपनी बहन की याद आ गई थी। अब ये सब पता लगाने के बाद रहनो और उसके फ्रेंड प्लान बनाते हैं कि वो दूसरी मॉन्स्टर को यहाँ तक ले आएंगे। इसके बाद वो इन दोनों मॉन्स्टर को एक साथ जलाकर मार डालेंगे। फिर वो लोग अपने प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां करने लगते हैं और वो बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन नील शाम के टाइम उस जगह पर जाता है और मॉन्स्टर की वहाँ से भागने के लिए छोटी सी जगह बना देता है। फिर वो वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर उससे बातें करके बाहर आ जाता है। अब शाम को वो लोग उसी बूढ़े आदमी के घर जाते हैं, यानी जहाँ उन्होंने उस संदूक को चुराया था। वहाँ पर एक स्पीकर रख देते हैं जिसमें उन्होंने छोटी मॉन्स्टर की आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। फिर वो वहाँ की सारी जगहों पर एरो बना देते हैं ताकि बड़ी मॉन्स्टर उन निशान को फॉलो करके अपनी छोटी बहन तक पहुँच सके। अब जैसे ही रात होती है सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगहों पर छिप जाते हैं। वो लोग मैसेज के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, लेकिन लीन एक लड़के के पास जाकर अपनी जगह एक्सचेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है। तब लीन उससे पूछता है कि फिश चोरी करने में मेरा नाम क्यों लगाया, जिस पर वो लड़का बोलता है कि बस फन के लिए। ये बात सुनकर लीन को बहुत गुस्सा आता है और उसके दिमाग में इन लोगों की फेसेस घूमने लगता है और वो वापिस अपने जगह पर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बड़ी मॉन्स्टर यानी दूसरी मॉन्स्टर भी आ जाती है, जिससे छोटी मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि अब उसकी बड़ी बहन वहाँ आ चुकी है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी बहन की चीख की आवाज सुनती है तो लीन अंदर चला जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और बाहर जो लड़का टंकी में बैठा हुआ था उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उसे मार डालती है। रहनो और उसके बाकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लीन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नील दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि लीन अब उन लोगों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन लोगों को मार डालती है। अब सिर्फ लीन बचा हुआ था। अब मॉन्स्टर बाहर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और लीन जल्दी से भागकर बंदी हुई मॉन्स्टर के पीछे जाकर छिप जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए तुम अपनी बहन से कहो कि वो मुझे मत मारे। लेकिन बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर लीन को उठाकर फेंक देती है। अब लीन को भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी लीन को याद आता है कि उसने मॉन्स्टर को भगाने के लिए एक जगह बनाई थी, क्योंकि अब सुबह भी हो चुकी थी, इसलिए उस दीवार पर बनाए गए रास्ते को खोल देता है और जिसमें से सूरज की रोशनी सीधा अंदर आने लगती है और सनलाइट सीधे बंदी हुई मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। तब उसे जलता हुआ देखकर उसकी बहन उसे बचाने के लिए खुद उसके आगे आ जाती है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर एक साथ जलकर मर जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन को स्कूल में लंच ड्यूटी मिली होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीन को अभी भी बहुत सारे बच्चे बिलिंग कर रहे हैं। तभी लीन एक लड़की का सूप उठाकर फेंक देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों जैसी नहीं हो। यहाँ पर रिवील होता है कि लीन ने सभी बच्चों के सूप में मॉन्स्टर का खून मिला दिया है क्योंकि वो बच्चे अभी भी बिलिंग कर रहे थे। इवन उसने खुद भी सूप पी लिया था और इसके बाद वो कैरिडोर में जाने लगता है और जैसे उसके ऊपर धूप पड़ती है तो उसकी बॉडी जलने लगती है और उसके पीछे हम क्लास के बाकी बच्चों को भी जलता हुआ देख रहे होते हैं। इन सब के जलने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।